वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेलर्स एक्सपेंशन। आपका डाउट था कि टेलर एक्सपेंशन कैसे काम कर रही है, थोड़ा सा और डिटेल में समझा दूं। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ टेलर एक्सपेंशन सीखेंगे। ओके, तो क्या होता है टेलर्स एक्सपेंशन? ये एक फॉर्मूला है, एक थ्योरम है जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी फंक्शन को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और वो पर्टिकुलर पॉइंट की खास बात क्या है कि वो किसी और एग्जैक्ट वैल्यू पे, लेट्स से ए, हमें फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो x जो है दैट इज इक्वल टू a प्लस एच। अगर ऐसा हो, अगर हमें फंक्शन f और उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू a पॉइंट पे पता हो और हमें उसके आसपास का कोई पॉइंट पे वैल्यू निकालनी हो, तो हम कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं? टेलर थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्पस है। अभी और क्लियर हो जाएगा जब मैं पूरी थ्योरम लिख देता हूं पहले। तो h अपॉन 1 फैक्टोरियल आपको मालूम है, इंटू डेरिवेटिव लेके फंक्शन का, उसकी वैल्यू किस पे देखेंगे? a पॉइंट पे। फिर से h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 और डेरिवेटिव किस पे देखेंगे? a पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव हो जाएगा अब। और ऐसे ही आप आगे अगर h क्यूब ले लोगे, 3 फैक्टोरियल ले लोगे, तो आपको ट्रिपल डेरिवेटिव देखना पड़ेगा एट a पॉइंट। सॉरी, तो इस चीज को, इस एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टेलर्स एक्सपेंशन। ओके, बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है। ओके, चलो ऐसा करते हैं, 2 एग्जांपल लेके सीखते हैं, कोशिश करते हैं सीखने की कि कैसे वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो इन जनरल मैं एक फंक्शन ले लेता हूं। लेट अस अज्यूम मुझे क्या करना है? साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, साइन एक्स की। और मुझे किस पे वैल्यू पता है? मुझे पता है अगर 0 वैल्यू हो जाए, 0 एंगल हो जाए, ठीक है, तो मुझे वैल्यू पता है। ओके, तो अगर a इज इक्वल टू मैं 0 ले लूं, तो मुझे साइन 0 की वैल्यू मालूम है, विच इज 0। ओके, और किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? सिर्फ फंक्शन की वैल्यू नहीं पता होनी चाहिए, फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की भी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है लिख लें अगर हम, तो f डैश x है cos x, और हमें cos x cos 0 की भी वैल्यू पता है, विच इज 1। ठीक हो गया? ओके, तो दूसरा देखो, अगर इसका और डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे, तो साइन x में आ जाएगा, फिर cos x, फिर साइन x, फिर cos x, और सभी की वैल्यू 0 या 1, 0 या 1 यही चलती रहेगी। तो हमें वैल्यूज का अंदाजा है सभी का। तो पुट कर देते हैं, x को x ही रखेंगे, a को 0 पुट कर देंगे, और h कितना हो जाएगा? h विल बी इक्वल टू x माइनस a। x माइनस a मतलब x माइनस 0, दैट इज वो भी x हो गया। समझ में आ गई बात? चलो तो करके देखो, फंक्शन ऑफ x यानी कि साइन x जो है, साइन x कितना होने वाला है? देखो ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू एट a यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट 0 यानी कि साइन 0 प्लस h कितना है? x अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0, ये कितना हो जाएगा? यानी कि x इंटू f डैश 0 कितना है? f डैश 0 मतलब f डैश x है cos x, और cos 0 है 1। तो यानी कि मैं एक बार इसे cos 0 लिख देता हूं, वैल्यूज बाद में पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, इट विल बिकम x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इनटू डबल डेरिवेटिव एट 0। तो ये हो जाएगा प्लस
एक्स स्क्वेयर बाय 2 और अंदर आएगा माइनस ऑफ साइन 0, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और 0 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन 0। ओके, एक और लिखना है, एक और लिख लो, तो हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट 0, और ट्रिपल डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो ये वाली टर्म तो सेम रहेगी और यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस 0। ओके है काम, बिल्कुल। तो आगे भी लिख सकते हैं टर्म्स, लेकिन ज़रूरत नहीं है। और इससे हमारे पास साइन एक्स कितना आ गया, साइन 0 0 प्लस कॉस 0 1 माइनस साइन 0 0 माइनस ये होगा कॉस 0 1, 3 फैक्टोरियल लिख देता हूँ इसे, 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा 0 कॉस 0 1, तो ये टर्म्स आ गई। और आप देखोगे कि हर दूसरी टर्म में साइन 0 होगा और यहाँ सारी ऑड टर्म्स जो हैं फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सारी ऑड टर्म्स में साइन 0 होगा और सारी इवन टर्म्स में कॉस 0 होगा, कॉस 0 यानी कि 1 और ये ऑड टर्म्स में साइन 0 यानी कि 0। तो ये वाली टर्म्स खत्म हो जाएंगी और हमारे पास कौन सी टर्म्स बचेंगी, सिर्फ ये वाली, दैट इज एक्स। अगली टर्म होगी माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, उससे अगली टर्म आप निकालोगे तो वो आएगी प्लस में और वो आएगी 5 बाय 5 फैक्टोरियल, उससे नेक्स्ट टर्म आएगी 7 बाय 7 फैक्टोरियल और प्लस में डैश डैश डैश, यानी कि हमने कितनी इजीली साइन एक्स की एक्सपेंशन लिख ली एक्स की टर्म्स में। ओके, सिंपल चीज थी। और आपको एक और बात बताऊं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब आप लिखते हो, हम अक्सर ये बात लिखते हैं व्हेन एंगल इज स्मॉल, हम लिखते हैं व्हेन एंगल इज स्मॉल साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से ही लिखते हैं वो कि एंगल अगर सफिशिएंटली स्मॉल हो तो x बचेगा, स्मॉल नंबर की पावर 3 करोगे दैट विल बी मच मच स्मॉलर, x 1 से छोटा होना चाहिए और यहाँ पे अगर एंगल आप लोगे पावर और छोटी हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे बिल्कुल ही छोटी हो जाएगी, पावर 5 भी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो ये सारी टर्म्स नेग्लेक्ट कर सकते हो आप। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए आप हाई पावर्स ऑफ x नेग्लेक्ट कर सकते हो, उस वैल्यू के लिए sin x विल बी इक्वल टू x। सिमिलरली आप cos x को भी एक्सपेंड कर सकते हो, cos x को, और cos x को एक्सपेंड करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, जो टर्म्स 0 बन गई थी वो नॉन जीरो बन जाएंगी, जो नॉन जीरो वाली थी वो 0 बन जाएंगी। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 बाय 6 फैक्टोरियल। सिमिलरली आप ये भी सेम एक्सपेंशन कर सकते हो। और फिर एंगल स्मॉल होगा तो ये वाली टर्म्स नेग्लिजिबल, तो cos x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये भी आपने किया हुआ है, ये भी आपने किया हुआ है ना। तो ये वाले रिजल्ट्स जो आप यूज करते हो वो sin x और cos x की एक्सपेंशन से आते हैं, और वो एक्सपेंशन टेलर्स थ्योरम से आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक हो गया। तो ये चीज टेलर्स थ्योरम है। एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और क्वेश्चन यहां से करते हैं हम, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसे कैसे यूज करना है, इसे किस तरह से यूज करना है। ओके चलो, तो अब मैं एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं आपको। लेट्स से
मैंने आपको पूछा √26 निकाल लो, √26 इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, बिना सॉल्व किए, बिना कैलकुलेटर लिए। तो हम निकालते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसे लिख देंगे √26 के नियरेस्ट पॉइंट हमें पता है कि हमें √25 पता है, एग्जैक्टली पता है, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज 25 + 1। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, हम x लेंगे 26, a लेंगे 25 और h लेंगे 1, ठीक है। पहला काम हो गया, ओके। अब फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा √x, फंक्शन होगा √x। तो डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव होगा √x का 1/2 √x, ठीक है। डबल डेरिवेटिव निकाल लो, डबल डेरिवेटिव होगा 1/2, तो 1/2 ही रहेगा, ये पावर -1/2 जो है वो भी आ जाएगी, और पावर जो है वो 1/2 की जगह अब -3/2 हो जाएगी, यानी कि 2x, और ये 1/10, ठीक हो गया। सिंपल डेरिवेटिव लिया मैंने और कुछ नहीं किया, इतना ही लिया है, ओके। आगे देखते हैं अब टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम ये है, तो fx यानी कि √x, और x की वैल्यू कितनी है, √x लिख देता हूं पहले मैं, दिस इज इक्वल टू fa, यानी कि √x की वैल्यू एट a, √a प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू डेरिवेटिव, डेरिवेटिव है 1/2 √x, और x की जगह हमने क्या लेना है, a लेना है, और प्लस h² बाय फैक्टोरियल 2 इंटू डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव है -1/4 और a की पावर 3/2, ये अंदर ब्रैकेट में है, और प्लस आप और ज्यादा ले सकते हो डेरिवेटिव्स, ट्रिपल डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, बट इट इज नॉट नीडेड, जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्यूरेसी पे कोई क्वेश्चन पूछा होगा तब ले लो, आंसर आता रहेगा उतना ही, उतने ही डिजिट्स पे, लेकिन सफिशिएंट है, आइडिया समझना है टेलर्स थ्योरम लगाते कैसे हैं, ओके। तो अब क्या होगा, √x यानी कि √26 जो हमें चाहिए था, इक्वल टू √25 जो हमें पता है, प्लस 1/2 √25 माइनस, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस, और ये 1/2 इंटू 4 यानी कि 1/8, और 25 पावर 3/2, और प्लस डैश 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 डैश, खत्म हुआ। अब वैल्यूज पुट कर दो, √26 वैल्यूज निकाल लो, √25 इज 5 प्लस 1/2 इंटू 5 माइनस 1/8 इंटू 25 पावर 1/2 कितना हुआ, 5, और 5 की पावर 3 कितना हुआ, 125। आप देखो कितना छोटा हो गया ना ये नंबर। अब ये कितना हो गया, 5 प्लस 0.1 और माइनस 0.125 इंटू 8 होता है 1000। 1/1000 मतलब 0.001। इससे आगे वाले नंबर और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये हो जाएगा 5.1, माइनस ये भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत छोटा है। सो दिस इज 5.1। सो √26 इज 5.1। आप तुक्का मारते तो भी अप्रोक्सीमेटली यही वाला लगाते है ना, ऐसे ही लगाते हैं हम। तो जो आपको नियरेस्ट पॉइंट पता है उसको a ले लो और बाकी h ले लो, और उससे डेरिवेटिव्स पे वैल्यूज निकाल के आंसर सॉल्व कर सकते हो आप। सिंपल है ना, राइट? ओके। अच्छा, इसे दूसरे तरीके से करना हो, मान लो आपको 25 की जगह √26 की जगह 35 दे देता मैं,
तो ज़रूरी नहीं है कि h को पॉजिटिव ही लेना है, तो आप यहाँ पे इसे √36 - 1 कर देते और h की वैल्यू कितनी हो जाती, a हो जाता 36 और h हो जाता -1। सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो किसी भी तरह से आप डिफरेंस ले सकते हो। नियरेस्ट पॉइंट वो जिस पे वैल्यू पता है और फिर बाकी के टेलर्स एक्सपेंशन में। ठीक है, चल जाएगा काम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टेलर्स थ्योरम। अच्छे से कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आपको मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, अगली क्लास में, अगली वीडियो के साथ। ओके।